सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को 12,091 लिस्ट केस के संबंध में जानकारी देना है और 90-105, 97-105 और नॉन काउंसिल्ड संबंधी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन प्रक्रियाओं पर विशेष चर्चा आज आप लोगों से करनी है। चूँकि 4 तारीख को डेट लग चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच अश्वनी मिश्रा जी ने सरकार से वह लिस्ट मंगाई है जिस लिस्ट के सापेक्ष 66,000 समथिंग पद सरकार द्वारा 72,825 शिक्षक में भर्ती में भर दिए गए हैं और लिस्ट की रूपरेखा और लिस्ट में किस कैटेगरी को कहाँ कैसे रखा गया है, कैसे लिस्ट बनाई गई है, पूर्णतः मांगा गया है। यह वह भर्ती है जिसके टेट 2011 के अंक पत्र आज भी विवादित हैं और अगर ढंग से देखा जाए तो फिर विगत 2016 से 2023 तक लगभग सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो माल प्रैक्टिस के रूप में बाहर कर दिए गए हैं और आज भी माल प्रैक्टिस के हज़ारों अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं जिनको नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं था, वे नौकरी कर रहे हैं। 2012 विज्ञापन के 95 ऐसे लड़के हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिशनर्स के रूप में थे और 2011 में उन्होंने आवेदन तक नहीं किया था, वे भी टेट मेरिट पर आज नौकरी कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को उठाते हुए 12,091 की जो लिस्ट है उसकी प्रतिबद्धता और उसकी जांच पर भी सवाल खड़ा करते हुए हमने अपनी पेटिशन तैयार की है। 90-105 और 97-105 का प्रथम आदेश जो प्राप्त हुआ था, चूँकि पहला आदेश अनरिजर्व 70% है, रिजर्व 65% का हुआ था कि इनकी काउंसलिंग करा के इन्हें नियुक्ति पत्र दीजिए तब यहाँ आइए, लेकिन सरकार ने फिर से पुनः आने वाली जो डेट थी उस डेट में कोर्ट को फिर से एक नया चार्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि 5% मेरिट का रिलैक्सेशन हो जाता है तब हम सारे पद भर देंगे और 5% ओबीसी एससी के लिए उन्होंने मेरिट का रिलैक्सेशन लेकर 90 और 105 पर पुनः काउंसलिंग कराई और काउंसलिंग कराने के बाद कोई भी ऐसा जनरेट चार्ट नहीं हुआ जिसके माध्यम से अभ्यर्थी यह जान सके कि किस ज़िले में किस टाइप से और कैसे इन्होंने काउंसलिंग कराई है। काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ लोगों से उनके पेपर लिए और कूड़े की तरह फेंक दिया और जब 12,091 लिस्ट बनाई गई तो उस लिस्ट की प्रतिभा अगर आप देखेंगे तो उसकी जो लोकस है, उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप पर भी सवाल उठता है कि 105 नंबर का जनरल अभ्यर्थी आज लिस्ट से बाहर है और जनरल अभ्यर्थी का 104 नंबर का लड़का लिस्ट में है, या फिर आप ये कहिए 115, 113, 112, 110 नंबर के लड़के जो है लिस्ट से बाहर हैं और 105, 106, 107 ओपन कैटेगरी के लड़के लिस्ट में हैं और इसी तरह ओबीसी एससी में 90 नंबर के प्राप्त करके लड़के या अभ्यर्थी लिस्ट में हैं और उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी लिस्ट से बाहर हैं। इसलिए इस लिस्ट पर विवादित जो टोटल सरकार के द्वारा लिस्ट तैयार की गई, इसी लिस्ट पर यह विवाद इतना ज़्यादा उत्पन्न हो गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय तक बार बार अभ्यर्थी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कहीं भी उनको न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। सिंगल बेंच का आदेश सर्वथा गलत था और सौरभ श्याम शमशेरी जी सदैव सरकार के ही लोकस में आदेश देते हैं, तो फिर ये समझ में नहीं आता है कि अभ्यर्थियों का हितार्थ कहाँ से होगा। लेकिन अश्वनी मिश्रा सर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़ा हुआ है। इस पॉइंट के तहत चूँकि अभी जब हम 97-105, 90-105 की बहस करवाएंगे और यह बताएंगे नॉन काउंसिल्ड को आगे करके कि माय लॉर्डशिप 839 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट को बिल्कुल टच ही नहीं करते हैं, जिनका आदेश सिर्फ और सिर्फ एडहॉक बेस हुआ था, उन्हें मौलिक नियुक्ति दे दी गई है। सरकार से हर एक सवाल का जवाब पूछा जाएगा। पहले 66,000 की लिस्ट आने दीजिए, यह केस इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं है। अधिकतम साथी जो साथ में जुड़े हुए हैं उनकी नौकरी के लिए अंतिम तक प्रयास किया जाएगा, उसके बाद ही
हम आपको कोई भी कोर्ट के विषय में कोई भी आपका जो भी आदेश आने वाला है अपनी बहस के हिसाब से आप लोगों को बताएंगे। और आपने देखा होगा कि हमारा प्रेडिकेशन कभी गलत नहीं होता है। इसी तरह आप आगे हमारे साथ बने रहिए। हम आपको प्रत्येक स्तर पर सही जानकारी के साथ आपके भविष्य की एक रूपरेखा भी तय कराने में आपकी मदद माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक करेंगे। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में एक सार्थक प्रयास से आप सभी को सहायक अध्यापक के रूप में चयन प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।